फैक्ट नंबर 1, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परावर्तन होता है, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। साथ ही यह इस बात पर निर्भर करता है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो सूर्य का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा का होना आवश्यक है, इसलिए कप का पानी नीले के स्थान पर रंगहीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, परंतु वे नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप जल से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि इस नीले रंग की तीव्रता को और बढ़ावा देते हैं। फैक्ट नंबर 2, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वो पल पल चमक रहे हैं और पल पल चमकना बंद करते रहते हैं, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। तारे सदा निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। दरअसल तारों से छूटती रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में विद्यमान अवरोधों का सामना करना पड़ता है, अतः उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है और सीधी हम तक नहीं पहुंच पाती। वायुमंडल में हवा की कई चलायमान परतें होती हैं। ये परतें तारों की रोशनी के पथ को बदलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप उनकी रोशनी हमारी नज़रों से कभी ओझल कभी प्रकट होती रहती है, इसलिए तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 3, बादल कैसे बनते हैं? समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं। फैक्ट नंबर 4, बादल क्यों फटते हैं? बादल फटने की अधिकतर आपदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं। इस तरह की घटना में भारी नमी से लदी हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है, जिससे एक खास तरह के बादलों का निर्माण होता है। नमी से भरे इन बादलों को ऊपर की ओर धकेलने वाली वायु जब कमजोर पड़ जाती तो अचानक ही इन बादलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे बादल फटना कहते हैं। मतलब बादलों के फटने के लिए खास तरह के बादल जिम्मेदार होते हैं। फैक्ट नंबर 5, आंधी और तूफान क्यों आते हैं? किसी स्थान पर वायु दाब के अचानक कम हो जाने से वहां पर अधिक वायु दाब वाले स्थान से वायु आने की संभावना होती है। आने वाली वायु की गति पर आंधी, तूफान, चक्रवात आते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।